जितना आप डिजर्व नहीं करते थे ना, उससे भी कुछ ज्यादा ही सुकून आपकी तरफ खिसका दिया इस शहर ने। यहाँ आकर के आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। यहाँ आकर के ना आपको ऐसा लगेगा कि अकेलापन भी आपका दोस्त ही है, बहुत अच्छा दोस्त है। और चुप रहना भी एक भाषा है, ऐसा आपको लगेगा। मौसम भी ना जैसे यहाँ पे चलना सीख रहा हो ऐसा लगता है। छोटा सा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है ना, और बहुत ही वो प्यारा सा लगता है, वैसे यहाँ पे मौसम हमेशा ही प्यारा लगता है। चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, बिल्कुल ऐसे ही लगता है यहाँ पे मौसम। यहाँ की हर चीज एक अधूरी कहानी कहती है, ऐसा लगता है। यहाँ की जो एंटीक शॉप्स हैं और बरसों पुराने जो खाने पीने के होटल बने हुए हैं, यहाँ पे नए होटल भी हैं पर ज्यादातर पुराने ही हैं, पुराने समय के बने हुए। उन सब से जैसे ऐसा लगता है कि कोई आधी अधूरी कहानियां इनमें छुपी हुई हैं, और वो कहानी पूरा करने का भी आपका कभी दिल ही नहीं करेगा। ये शहर गुजरे जमाने की ना परछाई सी लगता है मुझे तो। और अगर आप यहाँ कभी मानसून में आएंगे ना, बारिशों के मौसम में, तो फिर तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बादल भी ना जमीन को छू रहे हैं। धुंध के बाद अचानक से जब आपको सूरज दिखेगा ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल कि जैसे आपसे ना नेचर आपको बता रहा हो कि उजाला और अंधेरा दोनों साथ साथ ही होते हैं, बहुत पास होते हैं ये। बस आपको उम्मीद बनाए रखनी होती है, हौसला बनाए रखना होता है। आपको यही सोचना है हमेशा कि अभी भी सब अच्छा है और आगे और भी अच्छा होगा। तो आप जब कभी आए ना यहाँ पे, बारिशों में जरूर आए। यहाँ की वैसे तो पहाड़ों की बारिश से कुछ अलग ही होती हैं। शहरों जैसी भागम भाग वाली, जैसे शहरों में भागम भाग वाली बारिशें होती है ना, उसके बिल्कुल अलग होती है। बहुत सुकून वाली होती है पहाड़ों की बारिशें ना। पर इस शहर की बारिश का तो कुछ एक अलग ही बात है। शायद इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मसूरी की। इस शहर का नाम अंग्रेजों ने, वो मसूर झाड़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती थी, छोटी सी मसूर झाड़ी। तो अंग्रेज उसे मसूर बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने मसूरी बोलना शुरू कर दिया, और इस तरह से इसका नाम मसूरी पड़ा। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। पर नाम कुछ भी हो, पर ये शहर कुछ अलग ही बात है इस शहर की। वैसे तो हर शहर में एक अलग कहानी होती है, पर इस शहर में जो कहानियां है ना, आपको हर चीज एक अलग कहानी कहेगा। और वो कहानी ना आप कभी पूरी करना ही नहीं चाहोगे, ऐसी कहानी कहेगा। हरियाली से तो भरा हुआ है ही ये शहर। हरियाली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आप ना जब रात में कभी भी अपनी खिड़की से झांकोगे ना यहाँ पर, तो आपको हरियाली दिखे या ना दिखे, आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाओगे ना, तो छोटे छोटे आपको जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए ना घर की लाइट दिखाई देंगी। बहुत ही सुंदर नजारा होता है वो, बहुत ही सुंदर। अक्सर यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, तो हो सकता है कि किसी एक तरफ आपको ऐसा नजारा ना दिखाई दे, पर आप कोशिश करना कि दूसरी तरफ से देखो। तो आप कमरे के दूसरी तरफ चले जाओ, वहां की खिड़की या बैल्कनी से झांकना आप। जो घर बने हुए ना पहाड़ी पर, बिल्कुल जुगनू जुगनू की तरह चमकते हुए दिखेंगे। वो बहुत ही सुंदर नजारा होता है। तो आपको भी जब भी कभी समय मिले ना, तो जरूर जाइएगा मसूरी। और मसूरी में ना आप पैदल पैदल घूम सके तो बहुत अच्छा है। और आप टैक्सी अगर लेना चाहेंगे, तो आप सामने स्क्रीन पर जो है, ये भूपेंद्र धर्मेंद्र रावत इनका नाम है। इनका फोन नंबर है 9528214075। दोबारा बोल देती हूँ, 9952821407 ये बहुत अच्छे इंसान है, आप इनकी टैक्सी लीजिएगा। सारे उत्तराखंड के लिए ये टैक्सी किराए पर देते हैं, और मसूरी में तो देते ही देते हैं। तो बहुत अच्छे से ये आपको घुमाएंगे। खैर, हम तो वापस आ चुके हैं, अब रास्ते में हैं। यहाँ जाओगे ना आप, दिल्ली से अगर आप मसूरी जाओगे, तो आप कहीं से, मुझे लगता है किसी भी शहर से मसूरी जाओगे ना, तो आपको दिल्ली
के बाद दिल्ली के बाद कुछ शहर बाद ही आपको ये सुंदर से नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो कभी जाइए आप भी मसूरी।